नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशिया और इंडिया का जो है रिलेशन के बारे में। और रशिया ने जो है हाल ही में जो है रशिया ने जो भारत को एक न्यूक्लियर फ्लोटिंग न्यूक्लियर जो है प्लांट देने की बात कही है। और इससे जो है चाइना को किरकिरी लगा है। चाइना को ही नहीं, पूरा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को भी लगी इसके साथ साथ। तो क्या है ये पूरा मामला, इस पर विश्लेषण करेंगे। रशिया इंडिया को क्यों आखिर जो है एडवांस न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है फ्लोटिंग वाला जो है वो देने के लिए तैयार हो गया, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया। तो इसी के बारे में जानेंगे, बहुत आसान भाषा में विश्लेषण करेंगे, बहुत अच्छे से को समझेंगे आसान भाषा में। चलिए तो बात करते हैं। देखिए रशिया का क्या है, अभी रशिया यूक्रेन वार हो रहा है। रशिया यूक्रेन वार हो रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा पूरे विश्व में तनाव पड़ा हुआ है। लगभग बोला जाता है कि 2-2.5 साल से 3 साल से चल रही है युद्ध। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा सैंक्शन लगा हुआ है रशिया के ऊपर, अमेरिका की तरफ से और यूरोपियन यूनियन की तरफ से। अमेरिका जो बोलता है यूरोपियन यूनियन उसको करता है, तो यूरोपियन यूनियन भी सैंक्शन लगा रखा है अमेरिका के रशिया के साथ। और रशिया के साथ कोई भी ट्रेड, कोई भी किसी भी फील्ड में ट्रेड करना वर्जित है यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के। और अमेरिका ने जो हिदायत कर दिया कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। भारत जो है हमेशा जिस तरह से रशिया भारत के साथ खड़ा रहता है ऐसे फ्रेंडशिप, उसी तरह से भारत भी अब रशिया के साथ हमेशा खड़ा है, चाहे कितना भी सैंक्शन हो। तो भारत ने हाल ही में जो है ऑयल लिया, तेल लिया जो है रशिया से, इतने बड़े पैमाने पे लिया तेल कि रशिया का जो है इकोनॉमी जो है बूम हो गई। इसके अलावा जो क्या हुआ कि भारत को उसमें तेल सस्ता मिला, तो रशिया का एक बहुत बड़ा ऑप्शन था रशिया के लिए। और रशिया का जो है बहुत ज्यादा बिजनेस खराब हो रहा था, तो भारत की तरफ से जो है बिजनेस सपोर्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत ज्यादा दोनों को, भारत और रशिया को और जो है मनोबल प्रदान करता है। तो हाल ही में क्या हुआ कि रशिया जो है अभी क्या है कि एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया। तो ये फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये इसका फायदा क्या है ये देखते हैं। और ये है क्या, देखिए फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है एक शिप की तरह है। उस पर न्यूक्लियर का जो है रिएक्टर लगा होगा, कूलिंग होगा, सब कुछ होगा और बिजली उत्पन्न करेगी। तो जब वो बिजली उत्पन्न करेगी, यूरेनियम से बिजली चलेगी और न्यूक्लियर रिएक्टर का, तो यूरेनियम जो है कौन देगा, वो देगा रशिया देगा। इसके अलावा रशिया उसको बनाएगा ये फ्लोटिंग बोट को। और वो फ्लोटिंग बोट इतना इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि कोई भी कॉस्ट, भारत का जो कोस्ट है, समुद्री से लगती सीमाएं जो है बहुत ज्यादा है। लगभग आप देखेंगे नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट तक जो है बहुत ज्यादा लगता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये बोला जाता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कम से कम ये 50 से 800 मेगावाट तक जो है बिजली पैदा करेगी। तो मान लीजिए कि समुद्र के अंदर ड्रिलिंग करना हो, तो समुद्र के अंदर ड्रिलिंग करना हो तो अचानक से उतने लार्ज अमाउंट में जो है बड़े बड़े मशीन रहते हैं, तो लार्ज अमाउंट में बिजली कहां से आएगा। तो फ्लोटिंग न्यूक्लियर ऑयल उसको टो करके लेके जाएंगे, उसको टो करना पड़ेगा। उसको टो करने के लिए जो है एक बोट रहेगा, वो उसको ले जाएगा टो करके, और वहां जो है एनर्जी देगा ताकि उसको ड्रिलिंग किया जा सकता है। मान लीजिए कोस्ट में कहीं माइनिंग हो रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है, तो तुरंत वहां से जो है फ्लोटिंग, मान लीजिए कि गोवा में हो रहा है तो गोवा को तुरंत वहां ले जाएगा फ्लोटिंग बोट को और वहां सेटअप कर देगा समुद्र में, और वो उसको बिजली देगा वहां से। इसके अलावा मान लीजिए कि माइनिंग का जरूरत पड़ा उड़ीसा में, उड़ीसा भी एक बहुत जगह अच्छा माइनिंग का क्षेत्र माना जाता है, तो उड़ीसा में जाता तो वहां से तुरंत उसको टो करके लेकर जाएगा, उड़ीसा में रख देगा। इससे क्या होगा कि वहां पे एरिया में पूरा बिजली मिलेगा, और उससे जो है माइनिंग करने में आसान होगी, मशीन चलाने में, लाइट का सुविधा। इसके अलावा मान लीजिए कोई गांव में या सिटी में इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत हो गई, तो उस समय भी मान लीजिए कि गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत हो गई पोर्ट के पास, या मान लीजिए कोई गांव में या शहर में, छोटे शहर में, तो लेकर जाएंगे आराम से वहां पे टो करके और उसको लगा देंगे पावर प्लांट, वहां से जो है बिजली पैदा, बिजली उससे यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बोला जाता है कि गेम चेंजर है भारत के लिए। तो अब सोच रहे होंगे कि भाई ये रशिया अचानक इतना उदारवान क्यों हो गया भारत के ऊपर। तो रशिया उदारवान होने का सबसे बड़ा कारण है सैंक्शन। अमेरिका का जो सैंक्शन लगा हुआ है काटसा और रशिया के ऊपर, इससे क्या हुआ कि वो यूरेनियम सप्लाई नहीं कर पा रहा है यूरोपियन यूनियन को। पहले क्या होता था, रशिया यूरोपियन यूनियन को यूरेनियम प्रोसेस यूरेनियम जो है सप्लाई करता था फ्यूल के लिए।
लेकिन अब सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो अब उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो भारत को देने के लिए तैयार हुआ। तो भारत को देने के लिए यूरेनियम तैयार हुआ। पहले भारत को नहीं दे रहा था कि तो ज्यादा डेवलप हो जाएगा, तो अब भारत को देने के लिए तैयार हुआ, बोला कि हम आपके साथ हेल्प करेंगे, और उसको बनाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको बनाने के लिए है, यूरेनियम को यूज करने के लिए जो है बहुत बड़े डैम की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े प्लांट का जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा प्लांट लगा दिए उसमें लाखों करोड़ों। तो ये बहुत ज्यादा। अब रशिया का एक और देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया हुआ है, हेल्प किया हुआ है। आप देखेंगे वहां कहा, मतलब कुदनकुलम में देखेंगे तमिलनाडु में, वहां सेटअप किया हुआ है, वो वो जो रशिया के द्वारा किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं रशिया जो है, अब उसके पास बहुत ज्यादा, अब उसके पास बिजनेस करने के कोई और देश नहीं है, तो भारत के साथ बिजनेस लगातार कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है बिजनेस। बिलियन डॉलर का, बहुत ज्यादा बिलियन बिलियन डॉलर, लाख लाख करोड़ का बिजनेस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रशिया के पास रुपए बहुत ज्यादा हो गए हैं, लोकल करेंसी में हुआ है यहाँ बिजनेस, तो रुपए भी ज्यादा हो गया। तो इसके लिए जो है, उसको यूज करने के लिए भारत में जो है कई तरह का जो है प्रोजेक्ट चला रहा है भारत में। आप देखें चाइना इससे का क्या दिक्कत है, तो चाइना को दिक्कत ये है कि चाइना हाल ही में जो है, रशिया के जो पुतिन जो है प्रेसिडेंट वहां के रशिया के, जो आए चाइना में, तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, और खुद जो है जिनपिंग जो है वहां के चाइना के राष्ट्रपति, उनको स्वागत के लिए पहुंचे, और उनके साथ दिन भर 24 घंटा उनके साथ रहना, मतलब एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, ताकि जो है रशिया और तो चाइना का जो है रिलेशन और स्ट्रांग होगा। और बोला गया कि पुतिन द्वारा बोला गया कि रशियन और चीनी भाई भाई, ऐसा करके नारा दिया गया, जो कि कभी भारत को भी दिया गया था चाइना के द्वारा, कि हिंदी और चीनी भाई भाई। तो इस तरह का नारा दिया गया, तो इससे क्या हुआ कि दोनों की घनिष्ठता और बढ़ी। तो कहीं ना कहीं चाइना को जो है, ये जो डेवलपमेंट है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है, जिसका बात जब रशिया ने ओपन किया, तो कहीं ना कहीं चाइना को मिर्ची तो लगा है, और चाइना को लगा है कि भारत जिस तरह से तेजी से डेवलप करेगा, सही में उन्हें 2047 तक डेवलप विकसित भारत हो जाएगा। तो इस तरह से जो है एक स्ट्रांग पोजीशन उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा, चाइना के अगेंस्ट में, जो कि फाइट कर सकेगा। जैसे अभी ताइवान के पास क्या कर रहा है चाइना, पूरा ताइवान को घेर के वहां ड्रिलिंग कर रहा है, चारों तरफ से ताइवान को घेर दिया है, ड्रिलिंग कर रहा है। कभी भारत के साथ नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत जो है मजबूती से अब खड़ा है, भारत जो है टक्कर देगा, कहीं ना कहीं इफेक्ट पहुंचा देगा चाइना को, लेकिन ताइवान से कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो है चाइना बहुत ज्यादा चिड़ा हुआ भारत का डेवलपमेंट से, चाहे वो रोड रोड बनाने की बात हो, यूरोप तक, चाबहार पोर्ट से यूरोप तक, चाहे वो भारत का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो बॉर्डर के अलावा, चाहे वो टनल बनाना बॉर्डर के अलावा, इससे सब चीज से जो है भारत से चिढ़ता है चाइना की, क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना की जो नीति रही है थोड़ा थोड़ा करके जमीन को जो हथियाने का, वो उसका जो है अब जो है मंसूर पर पानी फिरता दिख रहा है। तो आप देखिए कि ग्रीन पीस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है जब रशिया का 2018 में बन रहा था फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उस समय जो है बहुत ज्यादा उन्होंने हल्ला किया कि इससे क्या होगा कि मेराइन में, जो पानी में कहीं मान लीजिए गलती से उलट गया और लीक हो गया यूरेनियम पानी के अंदर, तो पानी में जो है जितने जीव जंतु हैं, मछली से लेके अलगीज, आप कोरल्स, सारे जो है डाई हो जाएंगे, डाई हो जाएगा, तो इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलेगा। इसके अलावा जो मछुआरे जो उधर जाते हैं मछली पकड़ते हैं, उनके अंदर भी रेडिएशन आ जाएगा, तो वो रेडिएशन कहीं ना कहीं फिर उनके पूरे जनरेशन को खत्म कर देगी। और इसके अलावा जो है वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, बड़े अमाउंट वाटर में जो है जल जीवन जो है खतरे में आ जाएगी। तो इसको लेकर जो है ग्रीन पीस वाले जो है बहुत ज्यादा हल्ला करना शुरू किए, लेकिन उसके बावजूद भी है रशिया ने बनाया, और रशिया ने स्टेटमेंट दी कि ये कभी डूब नहीं सकता है, इस तरह का बनाया गया उसका सिस्टम के डूबने का कहीं चांस ही नहीं बनता है, और लीकेज करने का तो सवाल पैदा नहीं होता। इस तरह से जो है रशिया ने करके बनाया, और रशिया आज उसको यूज कर रही है। रशिया के कई गांव हैं जहां पे उसको उस फ्लोटिंग इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके जो है गांव को बिजली दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो है एक पॉजिटिव है, इसके बनाने में भी कॉस्ट हालांकि ज्यादा है, शुरुआत ज्यादा है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा है, और पॉल्यूशन फ्री है। सबसे बड़ी बात है पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन नहीं फैलाती है। जैसे कि अभी हम लोग क्या कोयला से बनाते हैं, जैसे पानी के लिए डैम बनाते हैं, बड़े बड़े डैम बनाते हैं, पानी को रोक देते हैं, इतने बड़े अमाउंट पानी को रोक के जो है
कहीं ना कहीं पृथ्वी को क्षति पहुंचाते हैं। तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा अभी यहाँ फिलहाल के लिए। और जो है कहीं भी कोस्ट में जो है भारत का बहुत लंबा कोस्ट माना जाता है, लगभग कितना लगभग बहुत मतलब 1500-1600 किलोमीटर का जो कोस्ट है, तो उससे कहीं ना कहीं जो है भारत को जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा जो है न्यूक्लियर मान लीजिए कि कहीं वॉर के सिचुएशन आ गई और वहां इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है, वहां पे रिचार्ज करने के लिए जो है वेपन्स को और टेक्नोलॉजी को रिचार्ज कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है तो तुरंत वहां चला जाए। इवन कोई देश को जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए जैसे मालदीव जैसा देश, श्रीलंका जैसा देश को जरूरत पड़ेगा कि हमको जो है वहां मान लीजिए किसी साइक्लोन का वजह से बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा, तो उस केस में भारत ये अपना फ्लोटिंग शिप भेजेगा न्यूक्लियर का बना हुआ, और ये जो है वहां इलेक्ट्रिसिटी देगा और उन लोग को भी हेल्प कर पाएगा। इसके अलावा जो है भारत का खुद का बहुत ज्यादा कॉस्ट है, जैसे आप जाएंगे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो भारत के लिए विन विन सिचुएशन होगा। तो इसीलिए जब रशिया टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफर कर रहा है तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा बवाल अब खड़ा हो रहा है, और इसका सब बनाने में भी बहुत कम समय लगेगा। बोला जाता है कि 2 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि एक कंक्रीट का यदि बनाते हैं ना, तो कंक्रीट का बनाने के लिए आपको कूलिंग टावर से लेके छोटा से छोटा चीज को देखना होता है, तो उसमें क्या होगा, तो बहुत पैसा खर्च होता है। इसके अलावा पानी भी बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए। अब ये चूंकि समुद्र के ऊपर रहेगा तो पानी तो इसको मिलता ही रहेगा, तो पानी मिलता रहेगा तो वो अपना पानी से डायरेक्ट यूज कर सकता है, तो पानी का भी समस्या खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है भारत के लिए एक 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 अच्छा साबित होने वाला है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब भारत चाह भी रहा था कि रशिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो टेक्नोलॉजी है रशिया से वो ले और रशिया उसको दे, लेकिन हालांकि जो है रशिया नहीं दे पा रहा था यूरोपियन यूनियन ये सब का दबाव के वजह से और अमेरिका के दबाव के वजह से। तो जब वो सैंक्शन लगा, जब वो युद्ध में जब घुसा रशिया, तो अब जो है रशिया ने जो है अब तय किया है कि अब इंडिया के साथ और एशियन नेशन के साथ और एशिया के साथ जो है बड़े पैमाने पे बिजनेस किया जाए। तो इसलिए जो है अब जो है रशिया जो है भारत को न्यूक्लियर पावर प्लांट का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हुआ, और बहुत ज्यादा इस पे खुशी जताया जा रहा है। और ये आने वाले दिन में जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट देखिए एक माइलस्टोन साबित होगा भारत के लिए, और रशिया फ्रेंडशिप के लिए भी बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। हालांकि चाइना को जो है दुखी हो जाएंगे क्योंकि रेड कार्पेट उनका बेकार चला गया। तो कहीं ना कहीं जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है एक अच्छा संदेश लेके आ रहा है और एक अच्छा बिजनेस मॉडल है जो भारत को जो है काफी प्रॉफिट पहुंचाएगा, काफी जो है अच्छा है भारत के लिए, अच्छा है, और भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है। धन्यवाद।